तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर जल्द ही स्टारलिंक के साथ बड़ी डील करेगी। जल्द ही कंपनी ने यह भी बताया है कि आगे क्या करना होगा। और वहीं वोडाफोन आइडिया के सीटीओ जगबीर सिंह ने यह भी बताया है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने के साथ स्टारलिंक कंपनी के साथ 2-3 नहीं बल्कि दूसरी ऐसी कंपनियों से भी बात कर रही है, जो कि वोडाफोन आइडिया ने स्टारलिंक और वनवेव जैसी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों से भी बात शुरू कर दी है, ताकि उन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी दी जा सके जहां पर टावर लगाना और फाइबर बिछाना मुश्किल है। इसीलिए वोडाफोन आइडिया ने वोडाफोन के मालिक सीटीओ जगबीर सिंह ने यह भी बताया है कि कंपनी ने सिर्फ स्टारलिंक बल्कि 2-3 ऐसी दूसरी कंपनियों से भी बात कर रखी है, जो कि उन्हें कहां से कंपनी राजनीतिक के हिसाब से आगे का फैसला लिया जा सके और आगे क्या करना होगा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जहां पर सेक्टर और अन्य कंपनी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी एलन मस्क और कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है, ताकि भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाई जा सके। और जियो और एयरटेल का उद्देश्य अपने अपने सहयोग से दूर दराजों और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। वो अपने रिलेट स्टोर के माध्यम से स्टारलिंक उपकरणों की सेवाएं वितरित करेगी। वोडाफोन आइडिया के सीटीओ ने भी यह बताया है कि वह एक राजनीति उन इलाकों के सेवाएं प्रदान करना है कि जहां पर सैटेलाइट इंटरनेट एक बेहतर विकल्प है। दूसरी राजनीतिक ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देना है, जहां पर ऐसी सर्विस को शुरू करना महंगा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कंपनी सभी वायरलेस के माध्यम ध्यान नहीं दे रही है और सही पार्टनर और राजनीति की तलाश कर रही है। जियो ने स्टारलिंक को जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर के पूरक रूप से पेश किया है, जिससे दुर्गम स्थानों पर भी हाई स्पीड डेटा भी पहुंचाया जा सके, ताकि स्टारलिंक को अभी तक भारत में LEO लो अर्थ एवरेज सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी और स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया है। और वोडाफोन आइडिया मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में अपनी 5G कनेक्टिविटी नेटवर्क व्यवसाय ऑपरेशन शुरू कर रही है और अपनी 5G फास्ट वायरलेस एक्सेस FWA सेवाएं के लिए परीक्षण कर रही है। और एक्सप्रेस की कहना है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जैसी सेवाओं के माध्यम से अवधि खासकर ग्रामीण भारत के व्यापारिक रूप से बनाया जाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊंची कीमतों का मतलब यह है कि एक प्रीमियम सेवाओं के रूप में पेश किया जाएगा, तो मुख्य रूप से छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए FW के फाइबर का पूरक होगा। और CTI रिसर्च के माध्यम से नोट में यह भी कहा है कि स्टारलिंक के साथ समझौते से जियो और भारतीय एयरटेल को भी दूर दराजों इलाकों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना में भी मदद मिलेगी। इससे साथ ही फाइबर के WFA के स्ट्रक्चर में कमी आने वाली है। क्षेत्रों में B2B कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री रेगुलेशन के विस्तार भी है। और AXIS कैपिटल का भी मानना है कि भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की मुख्य धारा बनाना मुश्किल है, क्योंकि FWA ने फाइबर के सामने आने वाली कई बाधाओं से पहले भी दूरी कर रखी है। और उन्होंने कहा है कि प्रीमियम मूल्य तय करने और महंगे CPE कस्टम प्रीमियम एक्टिविटी के लिए स्टारलिंक को बड़े पैमाने पर अपनाने
की भी बजाय पुष्टि हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के लिए भी उपभोक्ता उपयुक्त बना रखे हैं। और वहीं वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा बनाने जा रही है जिससे कि वह दूर दराजों में अपने ग्राहक को बेहतर से बेहतर इंटरनेट सुविधा भी दी जा सके। इसीलिए वोडाफोन आइडिया ने स्टारलिंक से हाथ मिलाकर यह बहुत बड़ी योजना बना रखी है और इससे वह अपने कंपनी को भी उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क भी लगा रही है और अपनी 5G सर्विस को भी बेहतर करेगी। अगर आप भी वोडाफोन आइडिया को अच्छा मानते हैं तो कमेंट में वोडाफोन आइडिया लिख के भेजें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या आप भी स्टारलिंक को भारत में देखना चाहते हैं तो कमेंट में स्टारलिंक भी लिख कर भेजें। तो धन्यवाद।